बन रहे हैं। आपकी आबादी 90% है, लेकिन फिर भी आपको 90% की आबादी के अनुपात में आज तक भागीदारी नहीं मिली है। इस मुहिम को आज से पहले न जाने कितने लोगों ने छेड़ा था। उसमें बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, महानायक लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर, महामारा फूले, वीरांगना फूलन देवी, इन तमाम लोगों ने आपकी लड़ाई से लड़ा। तब जाकर के आज आपके समाज से कुछ लोग एसपी, कुछ लोग डीएम, कुछ लोग जज दिखाई पाते हैं। लेकिन कितने हैं आप उनको अंगुली पर गिन सकते हैं। आपको मैं एक और डाटा बता दूं कि विगत 70 वर्षों के बाद आज तक एक भी बैकवर्ड एससी समुदाय से व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना है। ये रिकॉर्ड है। और हमारी ये मांग है कि जनगणना करो, हमें बताओ कि हम कितने हैं, हमारी आबादी कितनी है, और उस आबादी में हमें न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, विधानमंडल में, विधानसभा में हमारी आबादी के अनुपात में हमको भागीदारी दो। साथियों, ये जो लोग हैं जो आपके हक को, आपके अधिकार को खा रहे हैं, एक तरफ तो लुटेरा वर्ग है और एक तरफ कमेरा वर्ग है। अर्थात एक ऐसा वर्ग जो लूट करके, रुसला करके, फरमा करके संसाधनों पर कब्जा करके रखा हुआ है, और एक ऐसी आबादी है जिसकी संख्या 90% है, और वो कमेरा वर्ग है, कमाने खाने वाला, कृषि कार्य करने वाला, किसान परिवार से है, मजदूर परिवार से है। अरे भैया लाइव चलता है। संसाधनों के हक अधिकार को वो लोग खा रहे हैं। जनगणना हो जाएगी तो ये मालूम चलेगा कि हमारा हक कौन लूट रहा है, हमारा हिस्सा कौन खा रहा है। जैसा कि वो लोग आरोप लगाते हैं कि आपका हिस्सा कुशवाहा खा रहा है, या आपका हिस्सा यादव खा रहा है, या आपका हिस्सा कोई अन्य जाति के लोग खा रहे हैं, जबकि सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। सच्चाई ये है कि वो आपका हिस्सा खा रहे हैं वही लुटेरा वर्ग जो मात्र 10% की आबादी में इस देश में बने हुए हैं, लेकिन हर जगह उनकी संख्या 10% से अधिक है। आप जाके पता करिए, आजकल बहुत सारे संसाधन मौजूद है आपके पास पता करने के लिए। सोशल मीडिया है, गूगल है, आप खोजिएगा कि क्या हमारे समाज से कोई भी व्यक्ति, बैकवर्ड समाज से कोई भी व्यक्ति जज बना है क्या सुप्रीम कोर्ट में? नहीं बना है। लेकिन आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं। आप बस अपने कार्यों में लीन रहते हैं। आप ये नहीं जानना चाहते हैं कि क्या हमारे समाज से कभी कोई व्यक्ति भारत मंत्रालय का गृह सचिव बना कि नहीं बना है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना है कि नहीं बना। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको बताया नहीं जाता है, अनायास जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग आपके बीच आए हैं आपको बताने के लिए, आगाह करने के लिए कि अब वक्त है कि अब जागिए। वरना 2024 में यदि दोबारा इसकी सरकार बन गई नरेंद्र मोदी की, तो इस देश से लोकतंत्र खत्म कर देगा, इस देश से न्यायपालिका खत्म कर देगा, इस देश से विधायिका और कार्यपालिका और संविधान को खत्म कर देगा, और फिर आपके पास बचाने के लिए रह जाएगा घंटा। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये स्थिति बने, क्योंकि इस लड़ाई जो आजादी आपको मिली है, आज जो कुछ भी आपके पास संसाधन है, आप अपना जमीन रखे हैं, घर बनाए हैं, दुकान खोले हैं अपने भूमि में, वो उसकी लड़ाई आपके सामने रविदास मंदिर है, अम्बेडकर साहब का फोटो लगा हुआ है, ये लोग लड़े हैं आपके लिए। तब जाकर के आज कुछ चीज आपके पास बची हुई है। हम सभी चीजों को पुनः बचाने के लिए आपके बीच आए हैं, आपको बताने आए हैं, आपको जागरूक करने आए हैं, आगाह करने आए हैं। ये हमारी जिम्मेवारी थी, जिम्मेवारी है, आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप जो है उसको जागरूक करें, उसको बताएं और उसमें सहयोग करें। नहीं, बहुत अच्छा बोले आप। देखिए
सम्मानित साथियों, दो है जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के राष्ट्रीय साझा सहयोग आंदोलन मंडल आर्मी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को ये अवगत होगा, आप सब इससे जानते होंगे कि इस बार जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के लगातार विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों, बहुजन संगठनों, ओबीसी, एससी, एसटी, पसमानदा के संगठनों के द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही है। लगातार ये मांग की जा रही है कि उनकी जातियों की जनगणना की जानी चाहिए, ताकि उनको ये पता चले कि उनकी जाति की संख्या कितनी है। मेरे भाइयों, इस देश में घोड़ों की, गधों की, कुत्तों की, बिल्ली की, गाय की, सुअर की, बछड़ों की, सबकी गिनती होती है। अगर नहीं होती है तो अगर और पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। एससी, एसटी की जातियों की गिनती करवाना सरकार की संवैधानिक मजबूरी है, और संवैधानिक मजबूरी के चलते एससी, एसटी यानी कि दलित, पिछड़े, आदिवासी जातियों को गिना जाता है। लेकिन जो देश में पिछड़ी जातियां हैं, अंगड़ी जातियां हैं, अन्य जातियां हैं, विस्थापित जातियां हैं, शरणार्थी जातियां हैं, उनकी गिनती को नहीं गिना जाता है। हम चाहते हैं कि इस देश में जितनी भी जातियां हैं, चाहे वो अगड़ी हो, पिछड़ी हो, शरणार्थी हो, विस्थापित हो, उन सबकी गिनती की जानी चाहिए, उन सबके आंकड़े निकाले जाने चाहिए, उन सबकी संख्या का पता किया जाना चाहिए। पता किया जाना चाहिए कि किस जाति में कितने स्त्री, कितने पुरुष हैं, किस जाति की संख्या कितनी है। पता किया जाना चाहिए कि किस जाति में शिक्षा का स्तर क्या है, किस जाति में रोजगार कितने हैं, किस जाति के लोग सरकारी नौकरियों में कितने हैं। पता किया जाना चाहिए कि किस जाति में एसपी, कलेक्टर कितने हैं, जज कितने हैं। पता किया जाना चाहिए कि किस जाति में एजुकेशन का स्तर किस लेवल पे है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट है, कितने ग्रेजुएट है, कितने हाई एजुकेटेड है और कितने निरक्षर हैं। पता किया जाना चाहिए कि किस जाति के बच्चे कुपोषण का कितना शिकार है। जब तक जातियों के आंकड़े नहीं जुटाए जाएंगे, जब तक सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थितियों का पता नहीं लगाया जाएगा, तब तक किसी भी समाज के, किसी भी जाति के उत्थान के लिए सरकार कोई योजना नहीं बना सकती है। सरकार आपको सिर्फ मूर्ख बना सकती है कि हमने फला समाज के उत्थान के लिए इतना फंड इशू किया है, फला समाज के बच्चों के लिए ये योजना चलाई है, फला समाज के बच्चों को इतना स्कॉलरशिप दी है। कौन है जी? कौन है? कोई है क्या उसमें? कौन है ना? कौन सी का पेपर नहीं दिखाएंगे वो हम लोग? क्या नाम पड़ेगा वो? पंकज हो गया। चलिए सर, चलिए। न्याय साझा असहयोग आंदोलन जो है पूरे देश स्तर पे चल रहा है। इस आंदोलन का मुख्य मांग यह है कि जो 2021-22 में जाति जनगणना कराई जाएगी, उसमें जनगणना, जातिवार जनगणना जो होगी, उसमें जातियों की कलम, जो जातिवार जनगणना होगी उसमें जातियों की गिनती की जाए, ताकि यह मालूम चले कि देश में कितने प्रतिशत ओबीसी की आबादी है, कितने प्रतिशत एससी की आबादी है, एसटी की आबादी है। उसके अनुसार उसको सत्ता में, शासन प्रशासन, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में भागीदारी मिले। कि विगत कई वर्षों से जाति जनगणना को लेकर के मांग उठ रही है, तो उसी मांग को लेकर के हम लोग राष्ट्रीय साझा सहयोग आंदोलन मंडल आर्मी के नेतृत्व में पूरे देश स्तर पर चला रहे हैं। भारत में पहली बार जो जाति की जनगणना हुई थी 1931 में की गई थी, और उसके बाद भारत में दोबारा कभी भी जातियों की गिनती नहीं की गई।
थोड़ा सा हट के चलिए, थोड़ा सा हट के भैया। उसके बाद भारत में कभी भी जातियों की गिनती नहीं की गई। आज भी जो हमारे पास 27% आरक्षण मिलता है ओबीसी के लिए, उसमें 1931 के जाति जनगणना को आधार बना कर ही हमें 27% आरक्षण दिया जाता है। साथियों, वर्तमान सरकार कह रही है कि जातियों की गिनती नहीं की जाएगी, जबकि हमारी मांग है कि इस बार जो 21-22 में जाति जनगणना होगी, उसमें जातियों की गिनती की जाए, ताकि हमें मालूम चले कि कुशवाहा की आबादी कितनी है, यादव की आबादी कितनी है, लोधी की आबादी कितनी है, कुर्मी की आबादी कितनी है, एससी की आबादी कितनी है, चमार की आबादी कितनी है। सबको आबादी के अनुपात में आपके घर से, हमारे घर से कितने प्रतिशत लोग ओबीसी में हैं, कितने प्रतिशत लोग जो जातियों की गिनती होगी उसके अनुसार जो लोग मिलेंगे, उसको शासन प्रशासन में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में भागीदारी मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि 2021-22 में जो जनगणना होगी उसमें जाति का कलम जोड़ा जाए, क्योंकि इससे पहले जो जनगणना हुई थी उसमें जो 5,000 करोड़ का खर्चा हुआ था और सरकार जो है रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर पाई है। तो हम चाहते हैं कि 2021 के जो आंकड़े हैं उसको सार्वजनिक किया जाए, ताकि हमको मालूम चले कि हमारी आबादी कितनी है। हमारी आबादी के अनुपात में जीवन के हर क्षेत्र में हमको अनुपात में भागीदारी मिले, सरकारी नौकरियों में हमको भागीदारी मिले, सरकारी कॉलेजों में हमको भागीदारी मिले, सरकारी विश्वविद्यालयों में हमको भागीदारी मिले। सरकार विगत कई वर्षों से जाति जनगणना की मांग को ठुकरा रही है, क्योंकि देश में जो 90% आबादी है वो मात्र 10% संसाधन पर गुजारा भत्ता कर रही है, लेकिन जो 10% जनसंख्या इस देश में वो 90% संसाधन पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। हमारी मांग है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जाति की जनगणना करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। धन, धरती और राजपट में 90 भाग हमारा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के राष्ट्रीय साझा असहयोग आंदोलन मंडल आर्मी सामाजिक न्याय मिशन के तहत चल रहा है, और यह आंदोलन पूरे देश भर में खड़ा होगा। और हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार जो है 2021-22 में जनगणना कराएगी, उसमें जाति की कलम को भी रखे, ताकि हमें मालूम चले कि हमारी आबादी कितनी है। जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के अनुपात में जीवन के हर क्षेत्र में उसको भागीदारी दे दी जाए। सरकार को मालूम है कि यदि हम जनगणना कराएंगे, यदि हम जातियों की गिनती करेंगे, तो स्पष्ट रूप से हमारे पास डाटा आ जाएगा और लोग ये समझ पाएंगे कि जब हमारी आबादी इतनी है तो हमको हिस्सेदारी इतनी कम क्यों। सुनो, जैसे सर, अगर मान लीजिए कि उसमें ओबीसी की आबादी 52% है, लेकिन उसको मिल रहा है 27% आरक्षण, तो यह तो न्याय नहीं हुआ। लेकिन हमारी यह मांग है कि 52% आबादी है तो उसको 52% के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए। आप जानते हैं कि इस देश में जज बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता। एसपीडीएम बनने के लिए एग्जाम होता है, लेकिन जज बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता। जज वही लोग बनते हैं जिनके पुरखे, जिनके बाप दादा पहले से जज बने हुए सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारी यही विशेषकर मांग है कि हम चाहते हैं कि हर जाति वर्ग में, हर समुदाय के लोग न्यायपालिका में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ बने। उसी मांग को लेकर के राष्ट्रीय साझा असहयोग आंदोलन जो है पूरे देश स्तर पे चलाया जा रहा है।
ये बाटिए ए चलिए, बढ़िया है बढ़िया। जाती हो नहीं नहीं नारा नहीं बोल ना, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए, बोलिए। जाति जनगणना लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, जाति जनगणना लागू करो, वरना यही खाते बोल लो। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। कॉलेजियम सिस्टम बंद करो, बंद करो, भाषण दीजिए। सिस्टम से वंशवाद खत्म करो, खत्म करो, न्यायपालिका से वंशवाद खत्म करो। भाषण दी बोलिए ना था। चलिए आइए, रिपीट में आइए। जय मंडल जय भीम, जय फूले जय पेरियार, जय मंडल जय भीम, जय फूले जय पेरियार, जय मंडल जय भीम, जय फूले जय पेरियार। जाति जनगणना लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, जाति जनगणना लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। जाति सीधे। जनगणना लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। टाइट करो मर रे। जिसकी जितनी संख्या भारी, गजब, उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जाति जनगणना लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, जाति जनगणना लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। न्यायपालिका से वंशवाद खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। न्यायपालिका से वंशवाद खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। न्यायपालिका से वंशवाद खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। कॉलेजियम का कलंक खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। कॉलेजियम का कलंक खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। कॉलेजियम का कलंक खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। सब फूट कमंडल जाएंगे, हम फिर से मंडल लाएंगे। सब फूट कमंडल जाएंगे, हम फिर से मंडल लाएंगे। सब फूट कमंडल जाएंगे, हम फिर से मंडल लाएंगे। ओबीसी जागेगा, देश का लुटेरा भागेगा, ओबीसी जागेगा, देश का लुटेरा भागेगा। ओबीसी जागेगा, देश का लुटेरा भागेगा। परमंडल की बारी पर राज करेंगे राजधानी, राजधानी पर। परमंडल की बारी पर राज करो, राजधानी पर। परमंडल की बारी पर राज करो, राजधानी पर। जय मंडल जय भीम, जय फूले जय पेरियार, जय मंडल जय भीम, जय फूले जय पेरियार, जय मंडल जय भीम। जय फूले जय पेरियार। अरे हम क्या चाहते? जाति जाति- जनगणना। तुम क्या चाहते? जाति जनगणना। तो जोर से बोलो, जाति जाति- जनगणना। और मिलके बोलो, जाति- जाति जनगणना। टाइट कीजिए। दबा लीजिए। बड़ा बेटी में अरे मर्द छोड़। हम क्या चाहते? जाति जनगणना। तुम क्या चाहते? जातीय जनगणना। जोर से बोलो, जाति जनगणना। है हक हमारा, जाति जनगणना। है हक हमारा, जाति जनगणना। हम लेके रहेंगे, जाति जनगणना। हम लेके रहेंगे, जाति जनगणना। तुम कुछ भी कर लो, जाति जनगणना। है हक हमारा, जाति जनगणना। अरे यादव मांगे, जाति जनगणना। कुर्मी मांगे, जाति जनगणना। लोधी मांगे, जाति कहाँ है? क्या लिखा है? निषाद शंकर सिंह। मांगे,
जाति जनगणना बिंद मांगे, जाति जनगणना नहीं तो कोई फोन नहीं किया मांगे, जाति जनगणना अरे नोनिया मांगे, धीरे 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 रुकिए रुकिए नोनिया मांगे, जाति जनगणना अरे दुनिया मांगे, जाति जनगणना अंसारी हाँ जी वो मांगे, जाति जनगणना अरे चोली मांगे, जाति जनगणना अरे कुसुबा मांगे, जाति जनगणना अब हम कुछ नहीं बोला दबंगा मांगे, जाति जनगणना कुमार मांगे, जाति जनगणना अरे ओबीसी मांगे, जाति जनगणना एससी मांगे, पीछे रुके कर तब तेजी में बढ़े। एसटी मांगे, जाति जनगणना है हक हमारा, जाति जनगणना हम लेके रहे कि अगर भारत सरकार जाति के जनगणना ना कराई तो ये जनगणना के बहिष्कार होने के चाहिए। जाति के गणना नहीं तो जनगणना नहीं। ए जनगणना हर 10 वर्ष पे होला। 2011 में भी सरकार जाति के जनगणना 5,000 करोड़ रुपया खर्च करके करौले रहे, लेकिन वो जनगणना के आंकड़ा सार्वजनिक न कैले रहे। आखिर कौन ऐसा बात बा जब सरकार जनता से छुपा रही बिया? फिर 2021 आ गई, अगर अब की पारी न हुई तो फिर हमनी के 10 साल लंबा इंतजार करके पड़ी। अब भारत सरकार के कोनो गारंटी नहीं के हो सकेला कि 2024 में संविधान खत्म हो जाई, लोकतंत्र खत्म हो जाई। यही से हम लोग सबसे अपील करतनी कि 2021 में जाति के जनगणना करावल बहुत जरूरी बा। रउआ सब जाति जनगणना पर एकजुट हुई, अपन विचार बनाई, मन बनाई। हम रउआ लोग से अपील करतनी कि अगर 2021 में सरकार जाति के जनगणना ना करी तो जनगणना के बहिष्कार करे के बाद जाति के जनगणना नहीं तो जनगणना में हमारे घर से कोई सहयोग नहीं। जाति के नाम पर बियाह हुई, जाति के नाम पर संगठन बनी, जाति के नाम पे सम्मेलन हुई, और जाति के नाम पर आदमी के उच्च नीति जब बतावल जाई तो जाति के नाम पर जनगणना काहे न हुई? ये भारत देश में कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, बकरी, सुअर, सांप सबके गिनती होता है, लेकिन ओबीसी के गिनती नहीं हो। रउआ सबके हम जानकारी जो हम चाहते हैं 2021-22 में अगर जाति के जनगणना ना हुई तो जनगणना वीडियो है में बनता है लाइव। जाति के गणना नहीं तो जनगणना में किसी भी घर से कोई सहयोग नहीं। साथियों, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार को छीनना पड़ता है। हम रउआ से अपील करते नहीं कि जाति के जनगणना ना हुई तो जनगणना में जनगणना के बहिष्कार करे बा। अगर रउआ दरवाजा पर केहू जनगणना के कर्मचारी आई तो ओकरा के प्यार से बैठावे के बा, लेकिन ओकरा के जनगणना में कोनो सहयोग नहीं करे के। भारत के तमाम पिछड़ा वर्ग के नेता, अति पिछड़ा वर्ग के नेता, दलित के नेता सब मांग कर रहा बा कि जाति के जनगणना होखे के चाहिए, लेकिन भारत सरकार जाति के जनगणना करावे से साफ इनकार कर देले बिया। हम रउआ सबसे अपील करतनी कि जाति के जनगणना ना हुई तो जनगणना के बहिष्कार करे के बाद आप लोग जनगणना के बाइकआउट करी, जनगणना के बहिष्कार करी। जाति के गिनती अगर भारत सरकार ना कराई तो जनगणना के बहिष्कार करे के बाद जाति के गणना नहीं तो जनगणना में सम्मानित साथियों, जातवार जनगणना की मांग को लेकर के ये पदयात्रा यूं बना। सम्मानित साथियों, जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के मंडल आर्मी के नेतृत्व में राष्ट्रीय साझा सहयोग आंदोलन राष्ट्रव्यापी चलाया जा रहा है। पूरे देश में हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। ये दूसरे दिन की पदयात्रा है जो आपके मकसद से बचना जा रही है। साथियों, आप सभी से एक अपील है और एक मैसेज है जो आपको देना है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 2018 में राजनाथ सिंह ने कहा था यदि हमारी सरकार दोबारा सत्ता में आएगी, हम दोबारा सत्ता में आएंगे तो जातियों की गणना 2020 में कराने का काम करेंगे। लेकिन दोबारा 2022 में भाजपा की सरकार बनी, केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दोबारा रिपीट किए। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के एक जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इस बार जातियों की जनगणना नहीं कराएगी। तो साथियों, लगातार आपके साथ केंद्र में आने वाली सरकारों द्वारा, इन सामंतशाही, इन मनवादी सरकारों द्वारा लगातार आपके साथ चल किया जा रहा है। लगातार इस देश की बहुसंख्यक आबादी
पिछड़ा दलित आदिवासी किसान कमेरा मजदूर हलवा चरवा वर्ग के साथ छल करने का काम किया जा रहा है। साथियों, जब तक जातिवार जनगणना नहीं की जाती है तब तक हम जनगणना में किसी भी प्रकार का सहयोग करने का काम नहीं करेंगे। जातियों की गणना नहीं तो जनगणना नहीं है। यदि इस बार जातिवार जनगणना नहीं होती है तो जनगणना का पूरी तरह बहिष्कार करना है, बॉयकॉट करना है। 2021-22 की जनगणना प्रश्नावली में यदि जाति का कॉलम नहीं तो हमारे घर से जनगणना में कोई सहयोग नहीं। अब यही एकमात्र विकल्प है इन धूप नमस्कार सामंतशाही सरकारों से, फांसीवादी सरकारों से लड़ने का, अपना हक अधिकार छीनने का और जातिवार जनगणना कराने का। जब तक जातियों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं होंगे, जब तक जातिवार जनगणना नहीं की जाएगी, तब तक ये पर्दाफाश नहीं हो पाएगा कि वो कौन लोग हैं जो सदियों से आपके हक अधिकारों पर डाका डालते आए हैं और सदियों तक डाका डालते रहना चाहते हैं। कौन लोग हैं जो सदियों से बेईमान हैं, कौन लोग हैं जो सदियों से लुटेरे हैं और सदियों से बेईमान और लुटेरा बना रहना चाहते हैं। इसलिए जो लोकतंत्र के पक्षधर हैं, जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, जो समानता के पक्षधर हैं, जो राष्ट्र निर्माण के पक्षधर हैं, मेरी उनसे अपील है जातिवार जनगणना के आंदोलन के साथ खड़े होइए और यदि जातियों की गिनती नहीं होती है तो जनगणना का बहिष्कार करने का काम करिए। इस देश के हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि उसके समाज की संख्या कितनी है, उसकी जाति की संख्या कितनी है। ये जानने का अधिकार है कि इस देश में उसकी जाति की जनसंख्या के हिसाब से उसको भागीदारी मिलती है या नहीं मिलती है। साथियों, जब तक जातिवार जनगणना नहीं की जाती है तब तक जनगणना के बहिष्कार का मूवमेंट से आंदोलन चलता रहना चाहिए। जनगणना में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना है, जातियों को नहीं गिना जाता है। इस देश के हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि देश में, देश की व्यवस्था में, देश की न्यायपालिका में, विधायिका में, संसद में, विधानसभा में, नौकरियों में, साधनों में, संसाधनों में, कई जंगल और जमीन में उसके समाज की कितनी हिस्सेदारी है, उसके समाज का कितना प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, ये जानने का अधिकार है कि उसकी जाति की जनसंख्या कितनी है। ये जानने का अधिकार है कि कितने लोग उसके समाज में शिक्षित हैं। ये जानने का अधिकार है उसकी जात में कितने DMSP कलेक्टर बने हुए हैं। ये जानने का अधिकार है कि उसकी जात में कितने प्रोफेसर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने वैज्ञानिक हैं। ये जानने का अधिकार हर किसी को है और इसलिए ये आवश्यक है कि जातियों की गिनती कराई जानी चाहिए, जातियों के जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने चाहिए और जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। साथियों, जब तक केंद्र सरकार जातिवार जनगणना नहीं कराती है तब तक जनगणना का बहिष्कार किया जाना चाहिए। इस बार की जनगणना में यदि जाति का कॉलम नहीं है, जातियों की गिनती नहीं की जाती है तो आप सभी से अपील है जनगणना का बहिष्कार करें। अरे लाइव है, लाइव क्या बोल रहे हैं आप? वरना कुर्सी खाली करो, मंडल कमीशन लागू करो, मंडल कमीशन लागू करो, जाति जनगणना लागू करो, जारी करो, वरना कुर्सी खाली करो, जाति जनगणना जारी करो, कुर्सी खाली करो, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे 10 का शासन 90 पे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 10 का शासन 90 पे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भाई 10 का शासन 90 पे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 10 का शासन 90 पे, नहीं चलेगा। आगे आगे बढ़, आगे 10 का शासन 90 पे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 10 का शासन 90 पे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ओबीसी जागेगा, देश का लुटेरा, ओबीसी जागेगा, देश को लुटेरा भागेगा, ओबीसी जागेगा, देश को लुटेरा भागेगा, जाति जनगणना लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, जाति जनगणना लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, मंडल कमीशन लागू करो, न्यायपालिका में वंशवाद, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा,
वंशवाद, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, न्यायपालिका में वंशवाद, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कॉलेजियम का कलंक खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, कॉलेजियम का कलंक खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, कॉलेजियम का कलंक खत्म करो। खत्म करो, खत्म करो, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसके उतनी हिंसेदार, जिसकी जितनी संख्या भारी। भाइयों, इस बार की जनगणना में जातियों को नहीं, एक बहुसंख्यक आबादी ओबीसी एससी एसटी मानव की जो 90% आबादी है इस देश की, जिसका हक खाते आए हैं और सदियों तक खाते रहना चाहते हैं। कौन लोग हैं जो सदियों से बेईमान हैं और सदियों तक बेईमान ही बने रहना चाहते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक हो गया है कि जातियों की जनगणना की जाए, आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए। देश को ये पता चलना चाहिए, देश के नागरिकों को ये पता चलना चाहिए कि उनके समाज की, उनके जाति की संख्या क्या है, उसमें कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, उनके समाज में कितने लोग नौकरी पेशा हैं, किस स्थान पे हैं, कितने लोग यूनिवर्सिटी में हैं, कितने लोग न्यायपालिका में हैं, कार्यपालिका में, विधायिका में हैं, संसद में हैं, लोकसभा विधानसभा में हैं, कितने लोग सरकारी नौकरियों में हैं, कितने भूमिहीन हैं और कितने जमींदार हैं। ये आंकड़े जब तक सार्वजनिक नहीं होंगे, जब तक शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के आंकड़े सार्वजनिक नहीं होंगे, तब तक ये तय नहीं हो पाएगा कि किस समाज की जनसंख्या कितनी है, किस समाज का इस देश की व्यवस्था में, किस जाति का इस देश की व्यवस्था में, साधनों में, संसाधनों में, जल जमीन और जंगल में कितनी हिस्सेदारी है, कितना हक है और उनको कितना हिस्सा दिया जा रहा है। साथियों, इसी मांग को लेकर के लगातार हम लोगों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, पदयात्रा निकाली जा रही है, जो आपके मकसद से 3 अक्टूबर को पटना पहुंचेगी। पिछले 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक जवाब में केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ये कहा है कि वो इस बार भी जातियों की गणना नहीं कराएगी। तो ये बहुत ही बड़ा धोखा, बहुत ही बड़ा षड्यंत्र इस देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ में किया जा रहा है। ये सरकारें जो आजादी के बाद से लगातार केंद्र की सत्ता में स्थापित होती रही हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, इन सरकारों ने लगातार बहुसंख्यक आबादी, ओबीसी समाज, पिछड़ा वर्ग, किसान, कमेरा, हलवा, चरवा जो समाज है, जो पछवांदा समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, ओबीसी एससी एसटी समाज है, उनके हक के अधिकारों पे डाका डालने का काम किया है, उनके साथ षड्यंत्र करने का काम किया है, उनको छलने का काम किया है और एक वर्ग विशेष के लोगों को सारे हक और हिस्सेदारी देने का काम किया है। जब तक जातियों